श्री श्री 1008 परम पूज्य संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, किस लिए वहां वीवीआईपी कल्चर है? सब एक साथ जाने चाहिए, सब एक साथ आने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आप कहां वीआईपी कल्चर में? अरे उस दिव्य कुंभ महाकुंभ जो राष्ट्र के नायक रहे, वो भी जब इतनी सी मटकी में लाए गए तो उसी गंगा में उनकी अस्थियां विलीन कर दी गई, प्रवाहित कर दी गई, बहा दी गई। गंगा ने उनको गोद में समा लिया। उस गंगा के सामने आप रथ पे जाएं? क्या मैं तो बड़ा संत नहीं हूं, शंकराचार्य नहीं हूं, आदि गुरु नहीं हूं, कोई महाराज नहीं हूं, कोई। सबसे पहले गंगा स्नान करना और स्नान के बाद जब स्नान करके मंदिर में पहुंचो तब बोलना हर हर महादेव, गंगा मैया की जय करना। योगी जी के लिए उन्होंने क्या क्या बोला? पिता के लिए बोला, उनकी माता के लिए बोला, उनके डीएनए पे बोला, उनके वंश पे बोला, उनके माता पिता के लिए बोला, उनके खानदान के लिए बोला, उनकी उत्तराखंड जहां जन्म लिया उन्होंने उस धरती के लिए बोला। चाहे व्यापारी में निकले, चाहे पति में निकले, चाहे पत्नी में निकले, चाहे पुत्र में निकले, चाहे पिता में निकले, विध्वंस ही करता है। क्रोध कभी शांति नहीं लाता। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लगातार दो मुद्दे मैंने बात की पिछली वीडियो में, यूसीजी की वाली, और मैं बात करने जा रहा हूँ जो अभिमुक्तेश्वरानंद की जो विवाद है, जो जिस तरह से हट धारण करके वो घाट के ऊपर बैठ गए हैं और लगातार योगी जी को उल्टा सीधा बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केशव मौर्य, वो कहीं ना कहीं से उन्होंने इस तरीके की बात कही है कि उनकी तारीफ में वो कसीदे पढ़ने लगे, कह रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, सीएम हटाओ। तो कहीं ना कहीं कई बार जिस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं समाज में, लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। कई बार जैसे विपक्ष ने भी पिछले चुनाव में भी ये बताने की कोशिश की कि अमित शाह को आगे करना चाहते हैं और योगी जी को किनारे करना चाहते हैं। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को देख के इन बातों को बताया जा रहा है कि ये इनका जो है तरीका, इनका जो है कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में, मतलब उनके ही मंसूबे को, उनके ही जो एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से नियम कायदे कानून शासन प्रशासन के साथ उलझ के ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो समझने की कोशिश करते हैं सर, नियम कायदे कानून से बढ़कर है क्या कोई? इस तरह से चीज़ें, इतना बड़े ओहदे पर शंकराचार्य की उपाधि, वो कहते हैं कि स्वयंभू है, पहले तो उनकी उसी उपाधि पे भी सवाल है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, श्री श्री 1008 परम पूज्य संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जो व्यवहार अभी मौनी अमावस्या को माघ मेले में जो दिव्य अर्ध कुंभ रहा, वो थोड़ा सा सवालिया निशान आ गया। और मेरी बात करें तो मैं तो किसी भी धार्मिक स्थल पर वीवीआईपी कल्चर का विरोधी हूं। जब गुरुद्वारे में नहीं कोई वीआईपी कल्चर है, जब मस्जिद में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, चर्च में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सनातन धर्म के मंदिरों में, सनातन धर्म के दिव्य कुंभ महाकुंभ अर्ध कुंभ में, मेलों में, घाटों पर, माता वैष्णो देवी, किस लिए वहां वीवीआईपी कल्चर है? सब एक साथ जाने चाहिए, सब एक साथ आने चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। आप कहां वीआईपी कल्चर में? अरे उस दिव्य कुंभ महाकुंभ अर्ध कुंभ माघ मेले में वीआईपी कल्चर बनाने जा रहे हो, जिस गंगा में इस देश के बड़े बड़े राष्ट्रपति अस्थियों में विलीन हो गए, जिस गंगा में, जिस संगम पर हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके पुत्र राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, ज्ञानी जैल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे महान महान प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के नायक रहे, वो भी जब इतनी सी मटकी में लाए गए तो उसी गंगा में उनकी अस्थियां विलीन कर दी गई, प्रवाहित कर दी गई, बहा दी गई। गंगा ने उनको गोद में समा लिया। उस गंगा के सामने आप रथ पे जाएं, पालकी पे जाएं, अपना महिमा मंडन करने जाएं, वो उचित नहीं है। वैसे परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बड़ा समर्थक रहा हूं। किस मुद्दे पर? गाय पर, गंगा पर, गीता पर, गायत्री पर। जो उन्होंने गाय को लेकर, राष्ट्र माता को लेकर यात्रा मथुरा से दिल्ली तक की, मैं उसमें पलवल से दिल्ली तक पैदल आया उनके साथ, पद यात्रा की। वो पैदल चलते हैं, पैदल चलना जानते हैं, पैदल चल के उन्होंने गाय के लिए यात्रा की, राष्ट्र माता की। हमने उनका समर्थन किया। लेकिन अब वो जहां पर जिस तरह से राजनीति होने लगी माघ मेले में, ये दुखद है,
चिंता का विषय है, बहुत सोचनीय है। पहली तो बात वहां यही है कि आप मौनी अमावस्या पे जा रहे हैं। मौनी अमावस्या का क्या, मैं तो बड़ा संत नहीं हूं, शंकराचार्य नहीं हूं, आदि गुरु नहीं हूं, कोई महाराज नहीं हूं, कोई वैसा नहीं हूं धार्मिक संत, लेकिन मेरे माता पिता भी इतने धार्मिक हैं, इतने संत हैं, इतने अच्छे पिता हैं, माता हैं। उन्होंने मुझे बचपन से बता रखा है, मौनी अमावस्या के दिन अगर वहां घाट पर ना भी पहुंच पाओ, गंगा यमुना सरस्वती पे ना भी पहुंच पाओ, हरिद्वार ब्रज घाट या बुलंदशहर या संगम ना भी पहुंच पाओ, तो घर में ही गंगा जल लेकर के बाल्टी में डालकर सुबह उठना, बिना बोले बिना कुछ किए सबसे पहले गंगा स्नान करना, और स्नान के बाद जब स्नान करके मंदिर में पहुंचो तब बोलना हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, जय प्रभु श्री राम, ओम नमः शिवाय। तब मौनी अमावस्या का अर्थ सिद्ध होता है, तब मौनी अमावस्या। और वहां तो जाते ही समय विवाद हो गया, तो मौनी कौन रहा, वहां तो और एक्स्ट्रा बोला गया, शासन प्रशासन 2.5-3 घंटे लगा रहा, सब कुछ हुआ। जा सकते थे, लेकिन शासन प्रशासन को भी बीच का रास्ता निकालकर कहीं ना कहीं इस विवाद को दिव्य अर्ध कुंभ में नहीं शामिल करना चाहिए था। प्रयागराज बहुत पवित्र धरती है। कह रहे हैं संत भी, अब बताइए कुछ भी, चलिए शंकराचार्य पे सवाल है, उनकी उपाधि पे सवाल है, संत तो हैं, तो किसी भी तरीके का समायोजन ना करके और आपस में भिड़ता ये दिखा के कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र तो बन रहा है आगे, मतलब कहाँ जा रहा है। ये दुखद है जी, बहुत सोचना वाला है, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं चाहूंगा कि इस सब मामले को आपस में बैठ के निपटा लेना चाहिए, मेडिएशन करा लेना चाहिए। अगर कोई मध्यस्थता नहीं कर पा रहा है तो मैं सरकार की तरफ से भी हो सकता हूं और परम पूज्य शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी हो सकता हूं, और बीच में मेडिएशन, मध्यस्थता बहुत अच्छा रास्ता है। संवाद, विवाद से संवाद की तरफ जाइए, समाधान की तरफ जाइए। मैं तो ऐसा वकील हूं जो 50-50, 30-30 साल चल रहे मुकदमों में भी मेडिएशन करा के, समाधान करा के, विवाद खत्म करा के, संवाद करा के उनका समाधान निकाल दिया है। यह भी होना चाहिए। इस तरह से उसको राजनीति, वो तो योगी से नीचे मान ही रहे हैं, अगर योगी जाए मनाए और कहें तब जाके, और संतगण भी कह रहे हैं कि अब वो तो जाने वाली बात खत्म हो गई। उन्होंने, योगी जी ने तो कुछ नहीं बोला उनके लिए, वो तो शासन प्रशासन का काम था, कानून की व्यवस्था करना। योगी जी के लिए उन्होंने क्या क्या बोला, पिता के लिए बोला, उनकी माता के लिए बोला, उनके डीएनए पे बोला, उनके वंश पे बोला, उनके माता पिता के लिए बोला, उनके खानदान के लिए बोला, उनके उत्तराखंड जहां जन्म लिया उन्होंने उस धरती के लिए बोला, उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं के खिलाफ बोला, उत्तर प्रदेश की करोड़ों बहनों के लिए बोला, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। किसी मठ के केवल नहीं हैं, किसी माता पिता के बच्चे नहीं हैं, इस समय वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे विषय हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश के लोग सम्मान करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इज्जत करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आदर करते हैं और पूरे देश के लोग आदर करते हैं। वो तो मुख्यमंत्री से आगे प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ना भी चाहिए। देश चाह रहा है और दुनिया तक चाह रही है। जो असामाजिक तत्व हैं उनके अलावा सब उन्हें चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा बोला गया वो भी गलत था, वो भी अशोभनीय था, वो भी असंसदीय था, वो भी अपमानजनक भाषा थी, वो भी अमर्यादित भाषा थी, वो भी एक संत को अच्छी नहीं बोलनी चाहिए। संत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। क्रोध जब निकलता है, क्रोध चाहे ग्रस्त में निकले, चाहे संत में निकले, चाहे राजनेता में निकले, चाहे व्यापारी में निकले, चाहे पति में निकले, चाहे पत्नी में निकले, चाहे पुत्र में निकले, चाहे पिता में निकले, विध्वंस ही करता है। क्रोध कभी शांति नहीं लाता, क्रोध कभी खुशहाली नहीं लाता, क्रोध कभी मंगल कामना नहीं लाता, क्रोध कभी भी तरक्की नहीं लाता है। उससे विकास रुकता है, बाधाएं आती हैं, परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है, देश टूट जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव को का फोन आना, फिर वो कहना कि उनकी जब याद दिलाएगी कि उन्होंने क्या किया था आपके पिताजी के साथ उस टाइम, तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो माफी मांग ली। मतलब क्या, उन्होंने तो 15 में लाठियां चलवाई, माफी मांग ली, पिटवाया उन्हें संतों पर। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनके तो पिता ने तो अयोध्या में क्या क्या किया था। सरयू खून से भर गई थी,
सरयू नदी में सीमेंट की खाली बोरियों में रेत के साथ लाशों को बांध के बहाया गया था। सरयू इस बात का गवाह है। कोई ये कहे पिछली सरकारों में क्या क्या हुआ, उनकी बात मत कीजिए। बहुत बहुत दामन पे फफोले पड़े हुए हैं। जो देखा गया राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में, हमने वो चीज देखी है, वो दौर देखा है। लोगों पर लाठियां चलाई गई, लोगों पर गोलियां चलाई गई, लोगों को ठूसा गया, नाबालिग बच्चों को जेलों में ठूसा गया था। उस समय केवल इसलिए उनका पाप ये था, उनका अपराध ये था, वो दोषी इस बात के थे कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो ये गा रहे थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। केवल ये कहना पाप हो गया था, ये कहना दोष हो गया था, ये कहना अपराध हो गया था। एक समय इतना कहने पर कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठियां पड़ती थीं, सिर फोड़े जाते थे, कमरें तोड़ी जाती थी, गिरफ्तार किए जाते थे, बंद किए जाते थे, जेलें बनाई गई, अस्थाई जेलें बनाई गई। मैं उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जेल में रहा हूं, बचपन में जेल में रहा हूं, नाबालिग उम्र में जेल में रहा हूं, लेकिन राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए वो लड़ाई लड़ी। और वो लड़ाई लड़ी नहीं, सड़क पर भी लड़ी। और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तब तक मैं भी सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम बार का मेंबर हो चुका था। अब तो मुझे 28 वर्ष हो गए। ये राम की कृपा है, सीता माता की कृपा है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमानगढ़ी की कृपा है, धरती माता की कृपा है, सरयू माता की कृपा है, मां संगम की, मां गंगा की कृपा है, जो लड़ाई लड़ी गई और जीती गई। संतों को कभी भी इस तरह का ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। राजनीति करने के लिए बहुत बड़े मंच हैं, चुनाव होंगे, सत्ता आएगी जाएगी, लोग गठबंधन करेंगे, लोग इधर से उधर आएंगे, लोग जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे बिगड़ेंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, चुनाव होंगे, सब कुछ हो, राजनीतिक मंच लगेंगे, वाद विवाद होंगे, खूब विरोध होगा, खूब परतें खोली जाएंगी। वो मंच अलग है। ये दिव्य अर्ध कुंभ माघ मेले का प्रयागराज का अवसर अलग है। इसको राजनीति का अखाड़ा किसी को नहीं बनाना चाहिए, किसी को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ना अखिलेश जी को, ना परम पूज्य संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को करना चाहिए, ना योगी जी को कुछ ऐसा बोलना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को अपराध। अगर पुलिस ने कहीं गलती कर दी, अगर शासन ने कहीं गलती कर दी, अगर प्रशासन ने कहीं गलती कर दी, वो बच्चे हैं। अरे आपका शंकराचार्य का पद, आपका शंकराचार्य का पद प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा है, मुख्यमंत्री जी से भी बड़ा है। संवैधानिक पद वो बड़े हैं, वो संवैधानिक पद बड़े हो सकते हैं और हैं, इसमें कोई शक नहीं। संविधान के अनुसार उनकी मान्यताएं हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता में अगर बात करेंगे तो परम पूज्य शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इस देश के 140 145 करोड़ और दुनिया भर में रह रहे भारतीय नाराई और दुनिया भर में रह रहे सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था श्रद्धा का प्रतीक है शंकराचार्य जी का पद। इसलिए उसकी मान्यता होनी भी चाहिए, मान्यता रखनी भी चाहिए, उसका गौरव मानना भी चाहिए, उसका गौरव स्वयं भी अनुभव होना चाहिए और उस आधार पर आगे कार्य करना चाहिए। चार बताते हैं, चार शंकराचार्य हैं, तीनों का तो पता भी नहीं चलता। ये हमेशा विवाद में रहते हैं और ये मैं हूं वाली इनमें चीज दिखाई देती है। ये किसी भी पार्टी को बोलते हुए नजर आते हैं। अभी राहुल गांधी के खिलाफ इनका आया बयान कि वो हिंदू है ही नहीं। तो मतलब ये किसी को अपने से देखिए, मैं ये मानता हूं भक्ति का मार्ग, आस्था का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग, सनातन का मार्ग राजनीति से बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसकी विशालता बहुत बड़ी है। जैसे गंगा अविरल बहती है, सनातन धर्म की गंगा है। अगर उस गंगा में कोई मौलाना साहब जाके वुजू कर लें और वुजू करके अगर वो नमाज अदा करने आए मस्जिद में, उनकी नमाज और 100 गुना लगेगी, मेरा विश्वास है। अगर कोई ग्रंथी साहब वहां नहाकर गुरुद्वारे में आके प्रकाश पर्व मनाते हैं, उनके प्रकाश पर्व में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। ये गंगा का प्रभाव है। अगर कोई पादरी वहां नहाकर अपने चर्च में जाता है तो कैंडल उनकी 2 गुनी जलेंगी, 2 गुना रोशनी होगी, ईसा मसीह भी खुश होंगे। ये हमारी भावना है, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव लेके चलता है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेके चलता है। सनातन
धर्म सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव लेकर चलता है। इसलिए वो विशाल है, इसलिए उसमें विशालता है, इसलिए उसमें बड़ापन है, इसलिए उसमें सहृदता है, इसलिए उसमें समरसता है, इसलिए उसमें समानता है, इसलिए उसमें समाजवाद है। और समहा जंति जना असमिन समाजा, जहां जन जन में समता की भाव हो, वही समाज है, वही समाजवाद केशव मौर्य का इस तरीके का बयान देना, वो भी कहीं ना कहीं योगी जी के खिलाफ ही जा रहा है ना। वो कह रहे हैं कि भाई उनको मान लेना चाहिए, झुक जाना चाहिए, एक बार बना लेना चाहिए। क्या देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन ये देश योगी जी के साथ है और ये देश योगी जी के साथ रहेगा। योगी जी का कोई स्वार्थ नहीं है। वो मठ में सबसे कम उम्र के सांसद रह चुके हैं। इतना बड़ा मठ का व्यक्तित्व, मुख्यमंत्री पद बहुत छोटा है, प्रधानमंत्री का पद बहुत छोटा है। जब गोरखनाथ मठ की बात करते हैं तो गोरखनाथ मठ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। ये पद बहुत छोटे हैं उस पद के आगे, लेकिन ये पद देशभक्ति के लिए है, राष्ट्रभक्ति के लिए है, समाज भक्ति के लिए है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो अब वो हट नहीं रहे हैं, एक तरह से उन्होंने ठान लिया है। तो क्या सलाह देंगे, मतलब योगी जी क्या लगता है जाएंगे वहां पे या माघ मेला खत्म देखिए, हो मैं जाएगा, ये बैठ नहीं जाएगा? कहता, मैं तो समझौता करा सकता हूं। मेरे दोनों अपने हैं, मेरी दोनों आंखें हैं, मेरे दोनों अपने हैं। मैं दोनों लोगों का समझौता करा सकता हूं। यदि कोई भी कहे तो मैं समझौता कराने के लिए तैयार हूं। और निश्चित तौर पर संवाद विवाद से हटाता है, संवाद समाधान की तरफ ले जाता है और हमें उन समाधान के रास्तों पर निकालना है। यही असली सनातन धर्म की रीति है, रिवाज है, परंपरा है और हमें उस पर अपने जीवन में अमल करना है। बोल रहे हैं कि वो हत्या ज्यादा हो रही है, तो वो तो ना मोदी जी को तो बख्श रहे ना इनको, कहीं लग रहा नहीं, है ऐसा नहीं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप अच्छे नहीं हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, आरोप प्रत्यारोप बात करना, ये पूरी तरह से गलत है, दुर्भावनापूर्ण है। और संत और बड़े संवैधानिक पद बैठे हुए महान व्यक्तित्व को ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए, जुबान पे भी नहीं लाना चाहिए, जुबान भी अपनी कलुषित नहीं करना चाहिए। जिह्वा पर लाए हुए शब्द खूब सोच समझ के लाए जाते हैं तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। देखिए जिस तरीके से यहाँ अहम की बात होती नजर आ रही है, अहम का सवाल है, तो जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा समझ रहा है, अगर वही मान जाए और पीछे हट जाए और इस मुद्दे को खत्म करे, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन हिंदू धर्म और ये सब साधु संत की जो बात हो रही है, विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी के हम हिंदुओं के लिए ही और सनातन के लिए खासकर किसी भी तरीके से ये मतलब बाहर अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, उचित मैसेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करना चाहिए मुद्दे को। अब कोई भी चीज़ आगे बढ़े, जैसे अब वकील साहब कह रहे हैं कि मैं खुद आप भी जाके कराने को मध्यस्थता खत्म तैयार है, तो जैसे भी हो इस मुद्दे पे हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी सारी चीज़ें जिस तरीके से सारी चीज़ें रखी हैं, और आप कैसे क्या राय रखते हैं और आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।